Hi, hello friends, how are you? I hope that all of you are doing good. This is Atar Rahman, and today I'm going to discuss the second year novel Goodbye Mr.chips, written by the James Hilton. James Hilton is a very prominent figure in the 20th century, so उसको हम डिस्कस करेंगे. James Hilton was born in 1900 and died in 1954. उनके जो दूसरे मेजर वर्क्स हैं वो लॉस्ट हॉरिजन है, गुड बाय मिस्टर चिप्स है, एंड गुड बाय मिस्टर चिप्स वाज रिटन एंड पब्लिश्ड इन 1934. पहला चैप्टर जो है ना गुड बाय मिस्टर चिप्स का, उसकी क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे. उसकी जो है ना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं, तो पहला सवाल है कि वेयर डिड द मिस्टर चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द ब्रॉकफील्ड, एंड हाउ लॉन्ग डिड मिस्टर चिप्स स्टे एट मिसेस विकेट्स. और मिस्टर चिप्स साहब रिटायरमेंट के बाद कहाँ पर रहते थे ब्रॉकफील्ड से रिटायरमेंट के बाद, और कितने अरसे से वो वहाँ पर रह रहे थे. तो इसका आंसर होगा कि मिस्टर चिप्स लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस आफ्टर हिज रिटायरमेंट एंड ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर मोर देन अ डिकेड. तकरीबन 10 सालों से ज़्यादा अरसा उनको हो चुका था. हाउ डिड मिस्टर चिप्स मैयर हिज टाइम व्हेन ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस. किस तरह वो अपने वक्त को गुजारते थे, मैयर करते थे. एट मिसेस विकेट्स हाउस मिस्टर चिप्स मैयर लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन मैयर विद टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट. तीसरा सवाल है जी आपका कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स पास हिज रिटायर लाइफ. अपनी जो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है वो कैसे गुजार रहे थे. तो मिस्टर चिप्स लिव्ड अ वेरी पीसफुल लाइफ एट मिसेस विकेट्स हाउस आफ्टर हिज रिटायरमेंट. आग के पास बैठ जाना, चाय को पीना और स्कूल की घंटियों को जो है ना सुनना उनका होता था. फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंड हिज डेली एक्टिविटीज़ एट मिसेस विकेट्स हाउस. किस तरह उसका खात्मा होता था, दिन की जो एक्टिविटीज़ होती थी उनका. एट द एंड ऑफ हिज डे मिस्टर चिप्स वुड वाइंड अप द clock after the last bell at the Brookfield. Then he would turn out the gas and carry a detective novel to the bed and enjoy peaceful sleep. डिटेक्टिव नावल, जासूसी नावल पढ़ने का शौक था, वो पढ़ते थे. Who was Mr. Merriwell and what did he say about Mr. Chips' health. तो ये पांचवा एक इम्पोर्टेंट सवाल है. Mr. Merriwell was the physician और डॉक्टर ऑफ Mr. Chips. वो क्या कहते थे मिस्टर चिप्स की जो है ना वो सेहत के बारे में. He said that he is going to die of normal death and he was the past the age that when people got horrible diseases. So ये इम्पोर्टेंट सवाल है. छठा सवाल है कि what advice did Merriwell give to Mrs. Wickets about Mr. Chips. Mr. Chips के बारे में वो क्या एडवाइस करते थे. तो वो कहते हैं कि इसकी सेहत का ख्याल रखा करो. सेवन्थ सवाल है कि when did Mr. Chips join Brookfield, what was it like. कब वो ब्रॉकफील्ड को ज्वाइन करते हैं. तो 1870 में वो ब्रॉकफील्ड को ज्वाइन करते हैं, और जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा दिन होता है, सनी डे ऑफ द जुलाई होता है. मिस्टर वेदर बॉय उसका प्रिंसिपल होता है डेट टाइम. आठवां सवाल है आपका कि वाई डिड मिस्टर चिप्स डिड नॉट लाइक मेलब्रे. ब्रॉकफील्ड आने से पहले मेलब्रे स्कूल में मिस्टर चिप्स जो है ना वो रहते थे. उसमें जो है ना एज ए टीचर वो काम करते थे. फॉर 1 ईयर वो वहाँ पर रहे थे. तो उसको कुछ मसाइल की वजह से, डिसिप्लिन प्रॉब्लम की वजह से उसको वो छोड़ देते हैं. 9 क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मिस्टर वेदर बॉय. वेदर बॉय कौन होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए. वेदर बॉय वाज द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रॉकफील्ड इन 1870 और उसी ईयर में उसकी डेथ होती है. मिस्टर वेदर बॉय वाज द हेडमास्टर ऑफ द ब्रॉकफील्ड. ही वाज अ वेरी गुड एंड कर्टियस पर्सन. ही हेल्प ब्रॉकफील्ड अ लॉट टू बी अ फ्रंट रैंक स्कूल. जब 1840 में जो है ना वेदर बॉय ज्वाइन करते हैं ब्रॉकफील्ड को, तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ब्रॉकफील्ड को उठाने में अपना किरदार अदा किया. 10वां सवाल है आपका कि व्हाट डिड मिस्टर वेदर बॉय एडवाइज मिस्टर चिप्स. उसको क्या एडवाइस करते हैं. मिस्टर वेदर बॉय एडवाइज मिस्टर चिप्स regarding his personal and disciplinary improvement. He advised Mr. Chips to give his enthusiasm to the Brookfield in order to gain something in return. He told him not to let anyone play trick with him and to take up a firm attitude from the beginning. सख्त होने की जो है ना वो उसको कहते हैं. अगली स्लाइड देखते हैं जी. 11 क्वेश्चन है कि when did Weather Boy die. So Weather Boy died in 1870 during the summer vacation. He died even before Mr. Chips had begun his first term at the Brookfield. तो उस वक्त मिस्टर चिप्स की पहली टर्म के स्टार्ट होने से पहले उसकी जो है ना वो डेथ हो जाती है. How did Mr. Chips face his first class at Brookfield. किस तरह पहली क्लास होती है. तो तकरीबन 500 जो है ना वो स्टूडेंट्स होते हैं उसकी पहली क्लास में. इट वॉज अ वेरी टफ टास्क फॉर मिस्टर चिप्स. और मिस्टर चिप्स जो है ना वो पहली तो काफ़ी फिर्म एटीट्यूड और पनिश्ड, एक लड़के को वो पनिश भी करते हैं जिसने जो है ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी. 13 क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द स्टूडेंट
in the first class of Mr. Chips. The students in the first class were like the barbarians and unprincipled ruffians. They thought of the Mr. Chips as their legitimate prey. Teasing new teachers was a fine art, an exciting sport and something of a tradition of them. नए टीचर को टीज करना उनकी रवायत में शामिल था. Who was Cole and why did Mr. Chips punish him? Cole कौन था जी? Cole was the first student of the Brookfield to whom Mr. Chips ever punished in his life. क्यों किया था उसको उन्होंने पनिश? क्योंकि उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी डिस्टर्बेंस इन द क्लास मिस्टर चिप्स की. How did Mr. Chips seem to pass for Mr. Chips? How did time seem to pass for Mr. Chips when he was living a retired life? किस तरह वक्त उसके साथ गुजरते? तो Mr. Chips was getting on in years. He got sleepy at times. Time seemed to pass like a lazy cattle moving across a landscape. बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है सेकेंड ईयर के लिए कि टाइम उनका कैसे गुजरता था. तो वो स्लीपी टाइम गुजारते थे, एक लेजी कैटल के सुस्त कोई मवेशी गुजर रहा हो किसी लैंडस्केप से, इस तरह उसके लिए टाइम जो है ना वो गुजरता था. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. 16 क्वेश्चन है आपका कि हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर मिस्टर चिप्स टू लिव अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ द ब्रोकफील्ड आफ्टर रिटायरमेंट. कैसे मुमकिन था मिस्टर चिप्स के लिए कि वो अपने आप को टाइम टेबल के मुताबिक जो है ना गुजारता, ब्रोकफील्ड की बेल्स के मुताबिक अपने जो है ना शेड्यूल जो है ना वो रखता. तो आफ्टर रिटायरमेंट ही वाज लिविंग जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, देयरफॉर इट वाज क्वाइट इजी फॉर him to live according to the Brookfield timetable as he could hear the bells, क्योंकि घंटियां वो ब्रोकफील्ड से सुन सकता था. 17 क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मच डिड मिस्टर चिप्स रीड बिफोर स्लीपिंग? कितना पढ़ते थे? तो वो डिटेक्टिव नॉवल, जासूसी नॉवल जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसको पढ़ने का शौक था. और ही रीड ओनली अ पेज ऑफ इट एंड देन स्लीप केम टू हिम स्विफ्टली एंड पीसफुली. तकरीबन एक पेज जो है ना वो उसका पढ़ता था. 18 question. When was Mr. Chips born? What was his age when he saw the great exhibition? Mr. Chips born in 1848 और वो 8 साल का नहीं 3 साल का जो है ना बच्चा होता है जब उसने ग्रेट एग्जीबिशन जो है ना वो देखता है. What was the duration of the Mr. Weatherby as headmaster of the Brookfield? Mr. Weatherby जो कि 1817 में हेडमास्टर था, तो Mr. Weatherby was headmaster of the Brookfield from 1840 to 1870. Mr. Chips कब पैदा होता है? 1848 में. तो 1840 यानी 8 साल पहले मिस्टर चिप्स के पैदा होने से 8 साल पहले मिस्टर वेदरबाय वाज द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रोकफील्ड और तकरीबन 30 साल ब्रोकफील्ड में गुजारने के बाद 1870 में उसकी डेथ होती है. ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द ब्रोकफील्ड. जो हम पहले इस पॉइंट को डिस्कस किए हैं. 20वां सवाल है आपका पहले चैप्टर का कि डिस्क्राइब द डे व्हेन मिस्टर चिप्स केम टू द ब्रोकफील्ड फॉर इंटरव्यू. इट वाज अ सनी day with the air of flowers since a match of cricket was being played between the Brookfield and the Burnhurst. ठीक है, तो ये आपको मेन पॉइंट पता होने चाहिए. लास्ट स्लाइड हम देखते हैं इसकी. तो ये लास्ट 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको माइंड में होने चाहिए. डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर चिप्स फर्स्ट क्लास. वी हैव ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन. देयर वाज अ सडन hush when he took his first class in the place at the desk on the dais. A tall clock was tickling behind him. There was a smell of the ink and varnish. Blood red rays was slanting in the slabs through the strained glass windows. ठीक है जी. और 22वां सवाल है कि what did Mr. Chips say to young Cole, the son of the Cole, whom Mr. Chips had punished in the first class of the Brookfield? Cole said to Mr. Chips said to young Cole that Cole, your father as a first boy ever punished. ये Cole उसका जो है ना बेटा होता है जिसको जब वो मिस्टर चिप्स से मिलता है तो मिस्टर चिप्स उसको बताता है कि लास्ट आपका सवाल है कि what did Mr. says to the grandson of the Cole. तो 3 Cole का इंट्रोडक्शन हमें पहले चैप्टर में जो है ना वो दिए गए. तो ग्रैंडसन के बारे में क्या कहता है कि वो कहता है कि पंचुएटिंग लिटिल दैट ही हैड बाय देन कॉलेज यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस. ठीक है, बड़े एक इंपॉर्टेंट और मज़े की लाइन लिखी हुई है. तो ये आपका पहला चैप्टर है. स्पेशली जो सेकंड ईयर के बॉयज़ एंड गर्ल्स और सेकंड ईयर का जो है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. अबाउट 16 मार्क्स जो क्वेश्चन आंसर के जो है ना पेपर में आ रहे हैं, तो आप इधर से देख लें. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.